एक लड़का हॉल में एक अजीब सी पेंटिंग देखता है। पेंटिंग में लगा रंग सूखा ही नहीं था। उसने अपनी उंगली से छू लिया, रंग उसकी उंगली पर लग गया। उसने उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, रात को सोने चला गया। जब अगली सुबह देखता है तो उसकी दोनों उंगलियां पीली हो चुकी थी। और उनमें से अजीब आवाज आ रही थी। उसने रूममेट से कहा। रूममेट उसका मजाक उड़ाने लगा। तभी वह वॉशरूम गया और जल्दी जल्दी अपनी उंगलियों को धोया, लेकिन उंगलियों का रंग हट नहीं रहा था। तभी बाहर सफाई वाली आंटी ने कहा, क्या तुमने इस पेंटिंग को छुआ है? अब तुम्हें अपनी उंगलियां काटनी होंगी, नहीं तो तुम मारे जाओगे। लड़का घबराकर वापस अपने कमरे में चला गया। रूममेट को भी ये बात अजीब लगी कि पेंटिंग छूने से कोई कैसे मर सकता है। लेकिन अगले दिन उसका पूरा हाथ पीला हो चुका था। उसने घबराकर अपनी उंगलियां काटनी चाही, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर वो वापस पेंटिंग के पास गया। सफाई वाली आंटी ने उसे बताया कि कुछ साल पहले उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था। उसने और उसकी बहन ने पेंटिंग देखी थी। आंटी ने पेंटिंग का कलर अपनी बहन के चेहरे पर लगा दिया। उसके बाद उन्हें अजीबोगरीब आवाजें आने लगी और पेंटिंग का कलर हट ही नहीं रहा था। उसकी बहन का चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। एक दिन वो घर छोड़कर चली गई, वापस नहीं लौटी और आंटी ने भी अपनी उंगलियां काट दी। जब उसने कहा कि तुम भी अपनी उंगलियां काट दो, तब अब लड़के ने उस पर हमला कर दिया और वो पागलों की तरह जंगल चला गया। उधर उसे एक सूखा पेड़ दिखा जो बिल्कुल पेंटिंग की तरह लग रहा था। पेड़ के पीछे एक लड़की खड़ी थी, लेकिन जब वो वहां गया तो लड़की गायब हो गई थी। उसकी पूरी बाजू पीली हो चुकी थी और आवाज भी बहुत तेज हो गई थी। उसने हिम्मत करके अपनी बाजू काट दी। उधर उसका रूममेट उसे ढूंढ रहा था। उसने पेंटिंग को ध्यान से देखा तो उसमें एक सफेद कपड़े पहना लड़का दिख रहा था, जिसके हाथ में चाकू था और एक हाथ कटा हुआ था। पेंटिंग में अभी भी खून सूखा नहीं था।